बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला पर आईसीयू है उसमें हम लोग पहुंचे। वहां पर बताया गया कि 5वां तला पर आग लगी हुई है, तो उसमें आग नहीं था। आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग एकदम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला है। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। मौके पर आए हैं। आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, लगभग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका 100 गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनसे जो मेरी बात हुई है या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका 100 बाहर था। 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए हैं। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूँकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज हैं उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो
जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर, वो उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अदर डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है या हम लोग के संज्ञान में आता है, तो हम लोग जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करेंगे परिजनों का, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित। शॉर्ट सर्किट से आगे कारण बताया जाए, इसमें डिटेल देखना होगा। जो प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा जो सिस्टम होता है आईसीयू का, उसी में कहीं पर किसी तरह से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो देख करके लगा है, इसमें तो डिटेल अभी टीम बनेगी इंक्वायरी की। सिविल लोगों की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। सिविल सर्जन साहब भी आए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला पर आईसीयू है, उसमें हम लोग पहुंचे। वहां पर बताया गया कि 5वां तला पर आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला गया। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक एफएसएल की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। मौके पर आए हैं। आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, लगभग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका शव गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनसे जो मेरी बात हुई है या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका शव बाहर था। 13 बेड की
कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 फायर अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए हैं। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूँकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज हैं उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अदर डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है या हम लोगों के संज्ञान में आता है तो हम लोग जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करेंगे परिजनों का, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित। शॉर्ट सर्किट से आकर कारण बताया जाए इसमें डिटेल देखना होगा। जो प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा है जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा जो सिस्टम होता है आईसीयू का, उसी में कहीं पर किसी तरह से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो देख करके लगा है, इसमें तो डिटेल अभी टीम बनेगी इंक्वायरी की। सिविल लोगों की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। सिविल सर्जन साहब भी आए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला आईसीयू है उसमें हम लोग पहुंचे, वहां पर बताया गया कि 5वां तला आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला है। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है।
मौके पर आए हैं। आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, अलग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका शव गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका शव बाहर था। 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए हैं। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूँकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज हैं उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा, यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर, वो उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अदर डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है या हम लोग के संज्ञान में आता है, तो हम लोग जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करेंगे परिजनों का, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित। शॉर्ट सर्किट से आकर कारण बताया जाए, इसमें डिटेल देखना होगा। जो प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा जो सिस्टम होता है आईसीयू का, उसी में कहीं पर किसी तरह से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो देख करके लगा है, इसमें तो डिटेल अभी टीम बनेगी इंक्वायरी की। सिविल सर्जन की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। सिविल सर्जन साहब भी आए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला आईसीयू है, उसमें हम लोग पहुंचे। वहां पर बताया गया कि 5वां तला आग लगी हुई है, तो उसमें आग नहीं था। आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला है। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन
सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। मौके पर आए हैं। आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, लगभग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका शव गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका शव बाहर था। 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए हैं। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूँकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज हैं उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा, यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर, वो उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अदर डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है या हम लोग के संज्ञान में आता है, तो हम लोग जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करेंगे परिजनों का, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित। शॉर्ट सर्किट से आकर कारण बताया जाए, इसमें डिटेल देखना होगा। जो प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा जो सिस्टम होता है आईसीयू का, उसी में कहीं पर किसी तरह से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो देख करके लगा है। इसमें तो डिटेल अभी टीम बनेगी इंक्वायरी की। सिविल सर्जन की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। सिविल सर्जन साहब भी आए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला आईसीयू है उसमें हम लोग पहुंचे। वहां पर बताया गया कि 5वां तला आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला है। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है।
और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। मौके पर आए हैं। आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, अलग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका शव गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनसे जो मेरी बात हुई है या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका शव बाहर था। 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था जो हम और एसएसपी साहब देख के आए। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूँकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज हैं उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर वो उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अदर डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है या हम लोग के संज्ञान में आता है तो हम लोग जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करेंगे परिजनों का, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित। शॉर्ट सर्किट से आकर कारण बताया जाएगा। इसमें डिटेल देखना होगा। जो प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा है जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा जो सिस्टम होता है आईसीयू का, उसी में कहीं पर किसी तरह से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जो देख करके लगा है। इसमें तो डिटेल अभी टीम बनेगी इंक्वायरी की। सिविल सर्जन की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। सिविल सर्जन साहब भी आए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया। ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी जिसमें अब तक करीब 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर फरार हो गया। प्रसाद अस्पताल में सुबह करीब 4 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूदा मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गैर मानवीय होने के आरोप लगाए। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन के आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आईसीयू में जो 5वां तला पर आईसीयू है उसमें हम लोग पहुंचे। वहां पर बताया गया कि 5वां तला पर आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग एकदम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला है। अब दिखाते हैं अस्पताल के अंदर के हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज़ वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक एफएसएल की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो
सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो।